तो दोस्तों मैं मुकेश कुड़ी दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब आज की क्लास में अपन जैसे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि पुष्पी पाठकों की आकारिकी है ना अपना। जैसे आज का जो पॉइंट रहेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा, तो वो टॉपिक है जैसे पुष्पी पाठकों की आकारिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो पुष्पी पाठकों की आकारिकी कैसी होती है ना, मतलब पुष्पी पाठकों की आकारिकी कैसी होती है। पहले तो आप ये चीज ध्यान देखिए आकारिकी क्या है ना, आकारिकी मोर्फोलॉजी क्या है। तो एक तो होती है जैसे एनाटॉमी एनाटॉमी और एक होती है जैसे मोर्फोलॉजी। तो जब किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन है ना, जब किसी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मतलब जब किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं है ना। किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाता है। और एक होता है एनाटॉमी। तो जब किसी भी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है ना, जब किसी जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट या एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाता है ना। अब जैसे इसमें अपन मोर्फोलॉजी पुष्पी पाठकों की आकारिकी के अंतर्गत जैसे ये तो पॉइंट आते हैं आपके, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है ना। जड़ है, तना है, पत्ती है, मतलब फल है, फूल है। तो पहले अपन जड़ से ही चलते हैं है ना। आज की क्लास का जो पॉइंट रहेगा वो तो रहेगा जड़, और फिर आगे की क्लास का जो पॉइंट रहेगा तो आगे क्लास में अपन जैसे तना भी पढ़ेंगे, पत्ती भी पढ़ेंगे, तना भी पढ़ेंगे, पत्ती भी पढ़ेंगे, फूल ही मतलब पुष्प भी पढ़ेंगे और फल ही पढ़ेंगे ना। तो आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं जैसे जड़। जड़ क्या होती है, तो समझे आप जड़ कि बीज का वह भाग है ना, बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है ना, बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है तो वो क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है ना। बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है वो मूलांकुर कहलाता है। बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है ना, ऊपर की ओर वृद्धि करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है ना, प्रांकुर कहलाता है। तो बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर से क्या बढ़ती है, जड़ बढ़ती है। मूलांकुर से बनने वाली जड़ को अपन क्या बोलते हैं, जैसे मूसला मूल कहते हैं है ना, मूसला मूल कहते हैं। और मूसला मूल कहते हैं। बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर से हमेशा क्या बढ़ता है, तना बढ़ता है ना। तो जड़ देखें आप कि बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है वो मूलांकुर कहलाता है। मूलांकुर से यदि जड़ बढ़ती है ना, बीज मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ को तो अपन बोल देते हैं मूसला मूल। और मूलांकुर के अतिरिक्त बनने वाली जो जड़ होती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, अपस्थानिक मूल कह देते हैं। और बीज का वह भाग जो ऊपर की ओर वृद्धि करता है वो प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर से हमेशा क्या बढ़ता है, तना बढ़ता है ना, तना बढ़ता है। तो ये चीज हो गई। अब देखें मूसला मूल। तो मूसला मूल की पहली बात हो गई आपकी कि यह है ना, कि यह मूलांकुर से विकसित होती है ना, कि यह मूलांकुर से विकसित होती है ना, मूलांकुर से विकसित होती है। मूसला मूल जो होती है ये मूलांकुर से विकसित होती है ना, ये चीज है। और यह द्विबीजपत्री, मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री का मतलब क्या है, डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। तो ये भाई ध्यान दे, जैसे आपका जो लैब स्टैंड 2019 की जो एग्जाम थी उसमें क्वेश्चन था यहाँ से अपस्थानिक जड़ का था, उसमें ना अपस्थानिक जड़ का था कि यह द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट प्लांट में पाई जाती है ना, डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ जो होती है वो मूसला मूल होती है। यह द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। यह मूलांकुर से विकसित नहीं होती है ना, मूलांकुर से विकसित नहीं होती है, विकसित नहीं होती है जैसे अपस्थानिक मूल। और यह किसे पाई जाती है, तो यह एक बीजपत्री है ना, यह एक बीजपत्री पाथवे में पाई जाती है ना, यह एक बीजपत्री पाथवे में। यानी कि जो आपके मोनोकोट प्लांट होते हैं तो मोनोकोट प्लांट में क्या पाई जाती है ना, मोनोकोट प्लांट में क्या पाई जाती है, जैसे अपस्थानिक मूल पाई जाती है ना, जिसको अपन एडवेंटियस रूट कहते हैं ना, एडवेंटियस रूट कहते हैं। तो जड़ जो होती है, बीज का वह भाग जो नीचे की ओर वृद्धि करता है जड़ रूट कहलाती है। जड़ दो प्रकार की है, मूसला मूल, यह मूलांकुर से विकसित होती है, किसमें पाई जाती है, डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। यह मूलांकुर के अतिरिक्त विकसित होने वाली जड़ होती है अपस्थानिक मूल, यह किसमें पाई जाती है, तो मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है ना, मोनोकोट प्लांट में पाई जाती है। एक चीज और ध्यान दें आप, जैसे एक होती है जकड़ा मूल
है ना, जकड़ा मूल है, या इसको अपन जैसे रेशेदार मूल ही बोलते हैं, जकड़ा मूल है, रेशेदार मूल है, या इसको जैसे तंतुमय मूल भी कहते हैं, है ना, तंतुमय मूल भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, जैसे फाइब्रस रूट कहते हैं। तो ये फाइब्रस रूट जो होती है ये किस में देखने के लिए मिलती है, तो गेहूं में देखने के लिए मिलती है। ये आपका जैसे टीचर्स ग्रेड 3rd ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है ये ना, इस टाइप से कि गेहूं में निम्न से कौन सी जड़ पाई जाती है, तो जकड़ा मूल, रेशेदार या तंतुमय मूल पाई जाती है इसमें, है ना। तो ये था जैसे दोस्तों जड़ के बारे में एक नॉर्मल सी जानकारी, है ना, कि जड़ में एक तो आती है मूसला मूल, एक आती है अपस्थानिक मूल। मूसला मूल मूलांकुर से विकसित होती है, अपस्थानिक मूल मूलांकुर से विकसित नहीं होती है। अपस्थानिक मूल मोनोकोट प्लांट में, और जो मूसला मूल होती है ये किसे पाई जाती है, तो डाइकोट प्लांट में पाई जाती है ना। यहाँ से 11th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि एक दूसरी पाथवे में पाई जाने वाली जड़ कौन सी होती है, तो अपस्थानिक मूल होती है ना, ये चीज है। तो आप इसका तो ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं अपन। जैसे मतलब मूसला मूल पाथवों में जड़ों के रूपांतरण, और एक मतलब द्वितीय पाथवों में या मूसला मूल के रूपांतरण और अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। तो पहला पढ़ते हैं जैसे मूसला मूल के रूपांतरण। तो इसमें अगला है जैसे जड़ यानी कि रूट के टॉपिक में, जैसे अगला है अपना, इसमें अगला पॉइंट है जैसे मूसला मूल के, है ना, मूसला मूल के रूपांतरण, है ना, मूसला मूल के रूपांतरण भोजन संचय के आधार पर ना, भोजन संचय के आधार पर मूसला मूल के रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, है ना, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मतलब भोजन संचय के आधार पर इसके मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मूसला मूल के रूपांतरण। अब इसमें जैसे आप पहला तो देखें कि तर्कु रूपी जड़, है ना, तर्कु रूपी जड़, इसमें एक तो होती है सिर्फ तर्कु रूपी जड़, दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है इसमें कौन सी, शंकु रूपी जड़, है ना, शंकु रूपी जड़। तीसरी होती है जैसे इसमें कौन सी, कुंभी रूपी जड़, है ना, कुंभी रूपी जड़, कुंभी रूपी जड़। एक होती है जैसे इसमें कौन सी, तो एक होती है जैसे इसमें कंदिल जड़, है ना, कंदिल जड़। और एक होती है जैसे इसमें कौन सी, तो ग्रंथिल जड़, है ना, ग्रंथिल जड़। और एक होती है सर इसमें कौन सी, तो एक होती है भैया इसमें जैसे 6वें नंबर की होती है इसमें जैसे सौसनी मूल, है ना, सौसनी मूल। तो दोस्तों ये है जैसे अपना पहला जो पॉइंट है वो है जैसे मूसला मूल के रूपांतरण। आपके एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, है ना, जैसे राजस्थान पुलिस में, रेलवे कई में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी में, सौसनी मूल किसमें पाई जाती है, ग्रंथिल मूल किसमें पाई जाती है, गाजर किसका उदाहरण है ना, जैसे सलजम निम्न से कौन सी जड़ का उदाहरण है, निम्न या निम्न से जड़ का उदाहरण है, जैसे गाजर है, तना है, तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो जो तर्कुरूपी जड़ होती है, तो तर्कुरूपी जड़ को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूसिफोरम रूट, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्यूसिफोरम रूट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोनिकल रूट, मतलब कोनिकल रूट कहते हैं शंकुरूपी को। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको तो इसको बोलते हैं नेपिफोरम रूट, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेपिफोरम रूट कहते हैं कुंभी रूपी को। और ये जो होती है कंदिल जड़, तो कंदिल जड़ को अपन क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट कहते हैं, है ना, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सिर्फ ट्यूबरस रूट कहते हैं, मतलब कंदिल जड़ को। ग्रंथिल जड़ जो होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ नोडुलेटेड रूट कहते हैं, है ना, नोडुलेटेड रूट कहते हैं इसको ग्रंथिल जड़। और एक होती है जैसे सौसनी मूल, तो सौसनी मूल को तो आप सब जानते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, है ना, इंग्लिश में इसको रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं। अब आप जानते हैं तो मूसला मूल का पहला रूपांतरण है जैसे तर्कुरूपी जड़, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्यूसिफोरम रूट कहते हैं, है ना। फ्यूसिफोरम रूट की आप जैसे थोड़ी विशेषता देखें कि वह जड़ जो बीच में से मोटी, है ना, बीच में से मोटी, वह आधार व, है ना, आधार व शीर्ष की ओर पतली होती है ना, आधार व शीर्ष की ओर पतली होती है। तो वह जड़ जो बीच में से मोटी व आधार व शीर्ष की ओर पतली होती है तो वो क्या कहलाती है, जैसे तर्कुरूपी जड़ कहलाती है। और तर्कुरूपी जड़ का जो बेस्ट एग्जांपल है तो वो क्या है, जैसे मूली है ना, तर्कुरूपी जड़ का उदाहरण क्या है, जैसे मूली है ना, ये चीज है। और इसमें देखिए जैसे शंकुरूपी जड़, तो वह जड़, है ना, वह जड़ जो आधार की ओर मोटी, है ना, आधार की ओर मोटी, है ना, आधार की ओर मोटी, वह सिरे की ओर, है ना, वह सिरे की ओर पतली होती है ना, वह सिरे की ओर पतली होती है।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको कोनिकल रूट कहते हैं। और कोनिकल रूट का जो उदाहरण है तो वो क्या है, इस कोनिकल रूट का उदाहरण है गाजर है ना। तो वह जड़ जो आधार की ओर मोटी होती है वह मतलब शीर्ष की ओर या सिरे की ओर थोड़ी पतली हो जाती है, तो वो होती है शंकु रूपी जड़, जो किसमें पाई जाती है, इसे गाजर में पाई जाती है ना, गाजर में पाई जाती है। फिर होता है इसे कुंभी रूपी जड़। अब कुंभी रूपी जड़ तो वह जड़ है ना, वह जड़ जो आधार की ओर मोटी है ना, आधार की ओर मोटी लेकिन है ना, लेकिन सिरे की ओर एकाएक पतली हो जाती है ना, लेकिन सिरे की ओर है ना, लेकिन सिरे की ओर एकाएक पतली हो जाती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। इसमें मतलब गाजर में तो क्या होता है कि जड़ आधार से तो मोटी होती है, लेकिन आधार से शीर्ष की ओर चलते हैं तो क्या होती है, धीरे धीरे पतली होती है शीर्ष की ओर। और इसमें क्या होता है, इसमें जड़ आधार की ओर तो मोटी होती है, लेकिन सिरे की ओर चलते हैं ना, तो सिरे की ओर आधार से जब सिरे की ओर चलते हैं तो जड़ एकदम से क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो वह जड़ जो आधार की ओर मोटी लेकिन सिरे की ओर एकाएक पतली हो जाती है ना, एकाएक पतली हो जाती है, पतली हो जाती है, तो वह जड़ क्या होती है, जैसे आपकी कुंभी रूपी जड़ होती है। और कुंभी रूपी जड़ का उदाहरण क्या है, जैसे एक तो सलजम है और एक क्या है, जैसे चुकंदर है ना, सलजम है और एक क्या है, जैसे चुकंदर है। चुकंदर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा पाई जाती है ना, चुकंदर में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ये बात भी ध्यान में रखें। जैसे इसको चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज जो है ना गन्ने में पाई जाती है, सुक्रोज शर्करा गन्ने में पाई जाती है, तो ये चुकंदर में पाई जाती है, इसलिए इसको गन्ने की शर्करा या चुकंदर की शर्करा कहते हैं। किसको, सुक्रोज को, है ना। ये चीज है सुक्रोज। चुकंदर बोले तो सुगरवीट और सुगरवीट बोले तो क्या है, सुक्रोज, है ना। ये है। फिर ऐसे कंदिल जड़, तो वह जड़ है ना, वह जड़ जिसकी जिसकी कोई जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है ना, वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है ना, निश्चित आकृति नहीं होती, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे उसको अपन क्या बोलते हैं, कंदिल जड़ कहते हैं। और कंदिल जड़ का उदाहरण यहाँ पर क्या है, जैसे मिराबिलिस जलाफा है ना, मिराबिलिस जलाफा प्लांट, मिराबिलिस जलाफा, मिराबिलिस जलाफा, इसको अपन हिंदी में जैसे क्या बोलते हैं, गुलबास भी कहते हैं, है ना, हिंदी में इसको गुलबास भी कहते हैं। ये चीज है, हिंदी में इसको गुलबास भी कहते हैं। तो वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आगे थोड़ी सी देर बाद में पढ़ेंगे अपन की कंदिल जड़ किसमें पाई जाती है, शकरकंद में पाई जाती है। लेकिन वो कौन सी जड़ है, कंदिल जड़, अपस्थानिक मूल है वो कंदिल जड़। और ये कंदिल जड़ कौन सी है, ये मूसला मूल है। समझ गए बात को ना। तो ये मूसला मूल कंदिल जड़ जो होती है वो मतलब जैसे मिराबिलिस में भी पाई जाती है। और कंदिल मतलब जो कंदिल जो जड़ होती है, कंदिल मूल जो होती है वो किसमें पाई जाती है, जैसे शकरकंद में पाई जाती है। लेकिन शकरकंद क्या है, मोनोकोट प्लांट है। और ये क्या है, जैसे ये डाइकोट प्लांट है आपका क्या, मिराबिलिस लाफा, जिसको अपन फोरोक्लोप प्लांट भी कहते हैं। और पादप जगत में जो सबसे बड़े परागकण होते हैं, है ना, पादप जगत में जो सबसे बड़े परागकण होते हैं तो वो किसके होते हैं, जैसे मिराबिलिस लाफा के होते हैं पादप जगत में सबसे बड़े परागकण। ग्रंथिल जड़, तो वह जड़ जिसमें गांठें पाई जाती है ना, वह जड़ जिसमें गांठें पाई जाती है ना, वह जड़ जिसमें गांठें पाई जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्रंथिल जड़। अभी ग्रंथिल जड़ किसे पाई जाती है, तो जैसे मटर है, चना है ना, मटर है, चना है, इसके अलावा से मूंग है, मोठ है। तो जो लेग्यूम मतलब मूंग है, मोठ है, यानी कि जो लेग्यूम बीज है ना, यानी कि जो लेग्यूम बीज है, मतलब लेग्यूम बीजों में पाई जाने वाली जो जड़ होती है वो नोडुलेटेड रूट होती है, ग्रंथिल जड़ होती है, जिसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। और इन ग्रंथिल जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, उस जीवाणु का क्या नाम है, जैसे राइजोबियम जीवाणु, है ना, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये चीज है। तो लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में या मटर, चना, मूंग, मोठ, इनकी जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, राइजोबियम जीवाणु। इनमें पाई जाने वाली जड़ कौन सी होती है, नोडुलेटेड रूट होती है। अब ये एग्जाम ये मोस्ट है भैया ना, एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। जैसे रेस्पिरेटरी मूल, श्वसनी मूल किसमें पाई जाती है, तो श्वसनी मूल जो होती है ये किसमें पाई जाती है, तो श्वसनी मूल जो होती है ये मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाती है ना, मैंग्रोव वनस्पति में पाई जाती है। और समुद्र के किनारे जो मिलने वाली वनस्पति होती है उसको अपन जैसे क्या बोलते हैं, उसको मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं ना। समुद्र के किनारे या दलदली क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति मिलती है अपने को, जैसे मैंग्रोव वनस्पति मिलती है ना, मैंग्रोव वनस्पति मिलती है जैसे दलदली क्षेत्रों में।
दलदली क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है और मैंग्रोव वनस्पति में सौसनी मूल पाई जाती है। यानी कि ये अजीब प्रकार की जड़ है ये। जैसे जड़ हमेशा क्या होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब हमेशा जड़ गुरुत्व क्षेत्र की ओर ही वृद्धि करती है, प्रकाश की ओर वृद्धि, प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करती है। कि जड़ हमेशा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। लेकिन सौसनी मूल का सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। इसमें जड़ जो होती है, जड़ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। यानी कि जैसे जड़ जो होती है प्रकाश की ओर वृद्धि करती है, यानी कि जड़ें जो होती है वो भूमि से बाहर खूंटीनुमा संरचना में निकलती है ना। जड़ें भूमि से बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है, और जो जड़ें जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर जड़ें भी कहते हैं, है ना। उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर जड़ें भी कहते हैं। तो इसमें न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है, न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति में न्यूमेटोफोर जड़ें पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है ना, जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है। और सौसनी मूल का जो उदाहरण है, या नेमेटोफोर जड़ें किस में देखने के लिए मिलती है, तो राइजोफोरा में देखने के लिए मिलती है, हाँ राइजोफोरा में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा से सेरिटेरिया सेरेटेरिया सेरिटेरिया में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा और किस में देखने के लिए मिलती है, तो एविसेनिया में देखने के लिए मिलती है ना, एविसेनिया में देखने के लिए मिलती है। राइजोफोरा की आप एक बात और ध्यान में रखें कि राइजोफोरा में क्या पाया जाता है, जैसे विविपेरस अंकुरण पाया जाता है ना। राइजोफोरा में विविपेरस अंकुरण पाया जाता है। विविपेरस अंकुरण को अपन क्या बोलते हैं, इसे जरायुज अंकुरण कहते हैं, है ना। विविपेरस अंकुरण को अपन जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो जब बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही हो जाता है ना, जैसे जब बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं जरायुज अंकुरण। यानी कि ये जो राइजोफोरा के जो बीज होते हैं, है ना, राइजोफोरा के जो बीज होते हैं, तो इन बीजों में क्या नहीं पाई जाती है, इसमें परागशक्ति नहीं पाई जाती है। परागशक्ति बोले तो क्या है, इसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है, तो डोरमेंसी नहीं पाई जाती है, सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है राइजोफोरा के बीजों में, इसलिए बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही हो जाता है। जब बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर हो जाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे विपेरस अंकुरण यानी कि जरायुज अंकुरण कहते हैं। तो दोस्तों जैसे ये तो था आपका मूसला मूल की रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मतलब या टैप रूट के टाइप्स, जैसे मतलब मूसला मूल के प्रकार। तो एक बार फिर से देख ले आप इसको। पहला पढ़ा आपने क्या, तर्कुरूपी जड़। तर्कुरूपी जड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूसिफोरम रूट। वह जड़ जो बीच में से मोटी, वह आधार की ओर पतली, आधार व शीर्ष की ओर पतली होती है, तो वो कहलाती है तर्कुरूपी जड़। किसे पाई जाती है, मूली में। शंकुरूपी जड़ यानी कि कोनिकल रूट, वह जड़ जो आधार की ओर मोटी वह सिरे की ओर पतली होती है, तो वो क्या कहलाती है, शंकुरूपी जड़। किसमें पाई जाती है, गाजर में। कुंभी रूपी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेपिफोरम रूट कहते हैं। वह जड़ जो आधार की ओर मोटी लेकिन सिरे की ओर एकदम से पतली हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जैसे नेपिफोरम रूट। इसका उदाहरण क्या है, सलजम, चुकंदर, और चुकंदर में कौन शर्करा, सुक्रोज। तो सुक्रोज को चुकंदर की शर्करा भी कहते हैं, है ना। कंदिल जड़, टुबरस रूट, तो वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कंदिल जड़ कहते हैं, है ना। मिराबिलिस सलाफा गुलाबास, जिसमें पादप जगत में सबसे बड़े जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन किसके होते हैं, तो मिराबिलिस सलाफा के होता है पादप जगत में। लार्जेस्ट जो पोलन ग्रेन होते हैं वो। ग्रंथिल जड़, तो नोडुलेटेड रूट, वह रूट जिसमें नोडुल्स यानी कि गांठें पाई जाती है, तो उसको अपन ग्रंथिल जड़ें कहते हैं, नोडुलेटेड रूट कहते हैं। और ये लेग्यूम बीजों में पाई जाती है, या लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली जो जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है, वो ग्रंथिल जड़ें होती है। और उन ग्रंथिल जड़ों में एक जीवाणु निवास करता है, वो कौन सा होता है, राइजोम जीवाणु होता है ना, राइजोम जीवाणु होता है। तो ग्रंथिल जड़ों में राइजोम जीवाणु पाया जाता है। और लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में होती है ग्रंथिल जड़ें। लेगुमिनेसी कुल के पादपों के उदाहरण है जैसे मटर है, चना है, मूंग है, मोठ है, जिनसे दालें प्राप्त होती है, वो लेगुमिनेसी कुल के प्लांट होते हैं, लेगुमिनेसी प्लांट है वो। सौसनी मूल, तो रेस्पिरेटरी रूट जो होती है ये मैंग्रोव वनस्पति में देखने के लिए मिलती है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। अब जड़ हमेशा क्या होती है, जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर वृद्धि करती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। लेकिन जो सौसनी मूल होती है इसमें जड़ें जमीन के बाहर निकलती है ना। सौसनी मूल में जड़ें जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है, और जड़ों पर एक छेद भी होता है ना। जड़ों जो जमीन के बाहर जो खूंटीनुमा आकृति में जो जड़ें निकलती है उनको अपन नेमेटोपोर जड़ें कहते हैं। नेमेटोपोर जड़ की
ऊपरी सिरे पर एक छेद होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, नेमेथोड्स कहते हैं, है ना, नेमेथोड कहते हैं, जो O2 के एक्सचेंज में सहायक होता है, मतलब O2 के एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन के आदान प्रदान में सहायक होता है। ये जो नेमेटोफोर जड़ के शीर्ष पर जो छेद पाया जाता है, जिसको आप नेमेथोड्स बोलते हैं, तो ये O2 के एक्सचेंज में सहायक होता है। सौसनी मूल किस में पाई जाती है, राइजोफोरा में पाई जाती है, सेरिटेरियम पाई जाती है, एविसेनिया में पाई जाती है ना। सौसनी मूल का उदाहरण क्या है, राइजोफोरा है, राइजोफोरा में पाई जाती है सौसनी मूल, है ना। या मैंग्रोव वनस्पति का उदाहरण क्या है, राइजोफोरा, राइजोफोरा में विविपेरस अंकुरण पाया जाता है। विविपेरस अंकुरण को अपन क्या बोलते हैं, जराइज अंकुरण कहते हैं। या जराइज अंकुरण क्या होता है, जब बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही हो जाता है, उसको अपन जराइज अंकुरण कहते हैं। या विविपेरस अंकुरण में क्या नहीं पाई जाती है, जैसे बीज में डोरमेंसी नहीं पाई जाती है, डोरमेंसी यानी कि प्रसुप्त अवस्था नहीं पाई जाती है ना, ये है, इसलिए बीज का अंकुरण मात्र पौधे पर ही हो जाता है। तो ये तो था जैसे दोस्तों आपके जड़ दो प्रकार की, मूसला मूल, अपस्थानिक मूल। मूसला मूल किसमें, डाइकोट प्लांट में, और ये मूसला मूल के अपन ने प्रकार पढ़े हैं। तो आप इसका तो ले जैसे स्क्रीनशॉट, फिर आगे अपन और पढ़ते हैं जैसे अपस्थानिक जड़ और अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। तो इसका ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे पढ़ते हैं जैसे अपन अपस्थानिक जड़ को। तो ये है जैसे इसमें एक तो मूसला मूल की बात हो गई, अब है जैसे अपस्थानिक मूलों की रूपांतरण, दूसरा है जैसे इसमें अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण, अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण। तो अपस्थानिक मूलों की रूपांतरण, अब इसमें भी जैसे कुछ पढ़ते हैं जो अपस्थानिक जड़ें हैं। तो अपस्थानिक जड़ों में एक तो है जैसे कौन सी जड़, कंदिल जड़, है ना। अपस्थानिक जड़ में एक तो होती है जैसे कंदिल जड़। कंदिल जड़ का मतलब वही क्या है आपकी, वही क्या है, जैसे कंदिल जड़ का मतलब क्या है, वही ट्यूबरस रूट, मतलब ट्यूबरस रूट। एक तो है जैसे ट्यूबरस रूट, दूसरा इसमें अपन देखते हैं जैसे कौन सी जड़ है, तो पर्निल जड़ है ना। दूसरी पढ़ेंगे अपन इसमें जैसे पर्निल जड़, है ना, पर्निल जड़। और तीसरी पढ़ेंगे अपन जैसे इसमें पर्निल जड़ हो गई। पर्निल जड़ के बाद पढ़ेंगे जैसे अपन आरोही जड़ क्या होती है, आरोही जड़ को अपन क्या बोलते हैं, इसे क्लिम्बिंग रूट कहते हैं, है ना, क्लिम्बिंग रूट कहते हैं। तो कंदिल जड़ है, पर्निल जड़ है, इसके अलावा क्या है, जैसे आरोही जड़ है ना। तो कंदिल जड़ क्या होती है, तो कंदिल जड़ वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है ना, वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे उसको अपन जैसे कंदिल जड़ कहते हैं। तो कंदिल जड़ में अपन ने लिखा वह जड़ जिसकी कोई, है ना, वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, है ना, वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे कंदिल जड़ कहते हैं। और कंदिल जड़ का जो उदाहरण है तो वो क्या है, जैसे शकरकंद है ना, शकरकंद है। जैसे कंदिल जड़ का उदाहरण जो है वो है जैसे शकरकंद। शकरकंद को अपन क्या बोलते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं इंग्लिश में ना, स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो स्वीट पोटैटो में क्या पाई जाती है आपकी, ट्यूबरस रूट पाई जाती है, कंदिल जड़ पाई जाती है शकरकंद में, है। शकरकंद में ट्यूबरस रूट पाई जाती है, ये चीज है। तो वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है उसको अपन कंदिल जड़ बोलते हैं। कंदिल जड़ किसे पाई जाती है, शकरकंद में। पर्निल जड़ें, तो वह जड़ जो पत्ती से निकलती है ना, वह जड़ जो पत्ती से निकलती है ना, वह जड़ जो पत्ती से निकलती है ना, वह जड़ जो पत्ती से निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पर्निल जड़ कहते हैं। और पर्निल जड़ का उदाहरण क्या है, तो पर्निल जड़ का उदाहरण क्या है, जैसे इसमें क्या आता है आपका, जैसे ब्रायोफिलम, है ना, ब्रायोफिलम यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा इंग्लिश मतलब पत्थर चट्टा। तो ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में क्या पाई जाती है, इससे पर्निल जड़ें पाई जाती है, जिसमें जड़ पत्ती से निकलती है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता है ना, ब्रायोफिलम में जैसे कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसमें कायिक जनन किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा, है ना, ये चीज है। फिर ऐसे आरोही जड़, तो आरोही जड़ को इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्लिम्बिक रूट, क्लिम्बिंग रूट। तो क्लिम्बिक रूट वह रूट, है ना, वह जड़ जो पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायक होती है ना, वह जड़ जो पौधे को, है ना, वह जड़ जो पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायक होती है ना, ऊपर वह जड़ जो पौधे को ऊपर चढ़ाने में
सहायक होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इससे उसको क्लिम्बिक रूट कहते हैं, है ना, क्लिम्बिक रूट कहते हैं। और ये किसमें पाई जाती है, तो इससे पान में पाई जाती है, इसके अलावा से पोथोस में पाई जाती है, पान व पोथोस में पाई जाती है, जैसे आपकी क्या क्लिम्बिक रूट, है ना, ये चीज है। फिर ऐसे परजीवी मूल, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरासाइट मूल कहते हैं, है ना, पैरासाइट मूल कहते हैं कि वह जड़, है ना, वह जड़ जो परजीवी पौधे से, है ना, वह जड़ जो किसी, वह जड़ जो किसी दूसरे पौधे से, है ना, दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करती है ना, दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है। यानी कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे चूसकांग मूल्य बोलते हैं, है ना, चूसकांग मूल्य बोलते हैं। जैसे अमरवेल होता है तो अमरवेल में क्या पाए जाते हैं, चूसकांग पाए जाते हैं, हाउसटोरिया पाए जाते हैं। हाउसटोरिया की सहायता से जो होस्ट प्लांट होता है, होस्ट प्लांट में गहराई तक 10 आती है, होस्ट प्लांट में गहराई तक 10 आती है और होस्ट प्लांट से क्या प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है। तो परजीवी मूल वह जड़ जो किसी दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करती है उसको अपन परजीवी मूल बोलते हैं। इसको अपन चूसकांग मूल्य बोलते हैं ना, क्योंकि इनमें जैसे अमर परजीवी मूल जो होती है वो अपने को जैसे कसकुटा में देखने के लिए मिलती है, अमरवेल में देखने के लिए मिलती है, और अमरवेल में देखने के लिए मिलती है जैसे परजीवी मूल या चूसकांग मूल्य, क्योंकि अमरवेल में क्या पाई जाती है, हाउसटोरिया पाए जाते हैं, है ना, जिनकी सहायता से होस्ट प्लांट से पोषण प्राप्त करता है। तो अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण में अपने पढ़ा से 4 जड़ें, कुछ जड़ें और भी हैं तो आप इसका तो स्क्रीनशॉट, तब तक मैं इसको एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। कंदिल जड़ वो जड़ होती है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, कंदिल जड़ ट्यूबरस रूट, इंग्लिश में इसको ट्यूबरस रूट, तो वह जड़ जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है वो कंदिल जड़ कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, शकरकंद, स्वीट पोटैटो है। दूसरा पढ़ा आपने पर्निल जड़, वह जड़ जो पत्ती से निकलती है, इसका उदाहरण क्या है, इसे ब्रायोफिलम है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसे पत्थर चट्टा। और ब्रायोफिलम जो होता है इसमें कायक जनन किसके द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो बाय लीफ, है ना, इसमें कायक जनन पत्ती के द्वारा होता है। फिर ऐसे आरोही जड़ यानी कि क्लिम्बिक रूट, वह जड़ जो पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायक होती है वो कहलाती है क्लिम्बिक रूट, और ये किसने पाई जाती है, इसे पान व पोथोस में पाई जाती है। फिर होता है इसे पैरासाइट रूट, तो वह जड़ जो दूसरे पौधे से भोजन प्राप्त करती है वो कहलाती है परजीवी मूल। इसको चूसकांग मूल्य पाए जाते हैं क्योंकि परजीवी मूल में हाउसटोरिया पाए जाते हैं तो इसको चूसकांग मूल्य बोलते हैं। और ये किसमें पाई जाती है, इसे अमरबेल में पाई जाती है ना, ये जो होती है ये अमरबेल में पाई जाती है। तो इसका तो ले आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद कुछ और है जैसे अपस्थानिक जड़ के उदाहरण, तो उनको और देखते हैं अपन। तो इसके 4 एग्जाम्पल तो हो गए आपके अपस्थानिक मूल के, 5वां एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। तो 5वां है जैसे आपका परवाल मूल्य, है ना, 5वां है जैसे परवाल मूल्य। अब सर परवाल मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको स्लिट रूट कहते हैं, या इसको इंग्लिश में बोले तो ब्रेस रूट कहते हैं ना, ब्रेस रूट कहते हैं। तो एक तो होती है इससे परवाल मूल, यानी कि परवाल मूल को अपन क्या बोलते हैं, स्लिट रूट कहते हैं, है ना, ये चीज है। दूसरा और देखिए आप जैसे स्तंभ रूट, है ना, स्तंभ मूल, स्तंभ मूल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, जैसे इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको बोलते हैं प्रोप रूट, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोप रूट, या इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, इसको पिलर रूट कहते हैं ना, जो पिलर की तरह सहारा देती है। और अगली है जैसे इसमें तो वल्याकार मूल, है ना, वल्याकार मूल, वल्याकार मूल, या इसको अपन जैसे एनुलेटेड रूट भी कहते हैं, एनुलेटेड रूट भी कहते हैं। तो आप ये तो देखिए, फिर कुछ और डिस्कस करेंगे आगे। परवाल मूल्य क्या होती है, तो परवाल मूल्य को अपन क्या बोलते हैं, स्लिट रूट कहते हैं, या इनको ब्रेस रूट कहते हैं। परवाल मूल में क्या होता है, जो परव संधि होती है, इस प्रकार की जड़ें, है ना, इस प्रकार की जड़ें, है ना, इस प्रकार की जड़ें परव संधि, है ना, इस प्रकार की जड़ें परव संधि मतलब नोड से निकलती है, इस प्रकार की जड़ें परव संधि यानी कि नोड से निकलती है ना, नोड से निकलती है, वह कोमल तने को सहारा देती है ना, वह कोमल तने को सहारा देती है। इस प्रकार की जड़ें नोड्स यानी कि परव संधि से निकलती है, वह तने को सहारा देती है। आप देखते हैं ना, जैसे बाजरा है, गन्ना है, मक्का है ना, तो इसका उदाहरण जो है, तो परवाल मूल का उदाहरण जैसे बाजरा है, और क्या है जैसे गन्ना है, इसके अलावा क्या है जैसे मक्का है। आप देखते हैं कि इनका जो तना होता है, बाजरा है, गन्ना है, मक्का है, तो इनका तना क्या होता है, कोमल होता है। और भाई जड़ें तने में मुख्य अपन अंतर कर सकते हैं कि
जो तना होता है, तने में ही क्या पाए जाते हैं, जैसे परव व प्रव संध्या पाए जाते हैं। ये जड़ व तने में अंतर करने का मुख्य टिप्स है ये कि तने में ही क्या मिलेंगे आपको, जैसे नोड्स व इंटरनोड्स मिलेंगे। तने में ही क्या पाए जाते हैं, नोड्स व इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यानी कि जो जड़ होती है, जड़ में कभी भी जैसे नोड्स व इंटरनोड्स नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे बाजरा को देखते हैं आप, बाजरा है, गन्ना है, मक्का है, तो उनका जो तना होता है वो नोड्स व इंटरनोड्स में डिवाइड रहता है ना, या उसके तने पर जैसे नोड्स व इंटरनोड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो बाजरे के मतलब नोड्स से क्या निकलती हैं, जैसे कुछ जड़ें निकलती हैं जो भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है, फिर पौधे को क्या देती है, जैसे सारा देती है। तो उन जड़ों को अपन क्या बोलते हैं, परवाल मूल्य बोलते हैं, है ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, परवाल मूल्य। तो परवाल मूल को अपन स्टिक रूट कहते हैं, ब्रेस रूट कहते हैं। और ये बाजरा, गन्ना, मक्का में देखने के लिए मिलती है, मतलब पेनिसिडियम टाइफोइडी, जियामेज, है ना, इनमें देखने के लिए मिलती है जैसे आपकी परवाल मूल्य। दूसरा है जैसे स्तंभ मूल। तो ये दोस्तों आपका जैसे फर्स्ट कीट 2020 का क्वेश्चन है ये साइंस का ना, कि स्तंभ मूल या प्रोप जड़ें किसमें पाई जाती है। तो आप ध्यान दें कि जैसे बरगद, इस प्रकार की जड़ें, है ना, इस प्रकार की जड़ें मोटी शाखाओं से निकलती है, इस प्रकार की जड़ें मोटी शाखाओं से निकलती है ना, मोटी शाखाओं से निकलती है ना, मोटी शाखाओं से निकलती है। वह शाखा को सहारा देती है ना, वह शाखा को सहारा देती है। आप देखते हैं जैसे बरगद होता है, तो बरगद में, बरगद की जो मोटी मोटी शाखाएं होती है, तो बरगद की मोटी मोटी शाखाओं से कुछ जड़ें निकलती है जो भूमि में प्रवेश करके फिर क्या करती है, जैसे शाखा को सहारा देती है। तो वो जड़ क्या कहलाती है, वो पिल्लर रूट कहलाती है। कि पिल्लर की बात जैसे 10 आती है जमीन में ना, जमीन में 10 आती है पिलर की बाती, और फिर मोटी शाखा को सहारा देती है, तो वो कहलाती है प्रोप जड़ या पिलर रूट। अब पिलर रूट का उदाहरण जैसे क्या है, तो सर पिलर रूट का उदाहरण क्या है, जैसे बरगद में देखने के लिए मिलती है आपको पिलर रूट, है ना। तो ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोनों। परवाल मूल, गन्ना, मक्का, इसको स्लिट रूट बोलते हैं, ब्रेस रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोप जड़ या पिलर रूट कहते हैं ना। जैसे 4 हो गए इंग्लिश के नाम। तो फिर होता है जैसे वलयाकार मूल, है ना, वलयाकार मूल। तो मतलब इस प्रकार की जड़ में, है ना, इस प्रकार की जड़ में, इस प्रकार की जड़ में, है ना, इस प्रकार की जड़ में अंगूठी के समान, इस प्रकार की जड़ में अंगूठी के समान, अंगूठी के समान, अंगूठी के समान वल्य, है ना, वल्य देखने के लिए मिलती है ना, वल्य देखने के लिए मिलती है। तो उसको अपन बोलते हैं जैसे क्या, वल्याकार मूल। और वल्याकार मूल का जो उदाहरण होता है, तो वो होता है जैसे इथियोपिकॉक, है ना, इथियोपिकॉक इसका उदाहरण है जैसे वल्याकार मूल का। तो दोस्तों आप इसका भी ले जैसे स्क्रीनशॉट अपने जैसे। परवाल मूल, परवाल मूल जो होती है ये बाजरा, गन्ना, मक्का में पाई जाती है। और परवाल मूल पर्व संधि से निकलती है, कोमल तने को सहारा देती है। स्तंभ मूल जो होती है ये जड़ मोटी शाखाओं से निकलती है और शाखा को क्या देती है, जिसे सहारा देती है। बरगदें पाई जाती है। स्तंभ मूल, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोप रूट कहते हैं, या इसको पिलर रूट ही बोलते हैं। और एक होती है वल्याकार मूल, एनुलेटेड रूट। इस प्रकार की जड़ में अंगूठी के समान वल्य देखने के लिए मिलती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे मतलब इथियोपिक, है ना, इथियोपिक, ये इसको अपन जैसे आईपेक बोलते हैं, जैसे आईपेकाक, आईपेकाक, है ना, आईपेकाक या इथियोपिकाक, आईपेकाक। तो ये चीज है जैसे इसके बारे में। तो कंदिल मूल, परवाल मूल, स्तंभ मूल, और एक हो गई जैसे आपकी वल्याकार मूल, है ना, यहाँ तक है। अब है जैसे एक होती है जैसे मणिकाकार मूल। तो मणिकाकार मूल जो होती है ना, मणिकाकार मूल जो होती है, इस मणिकाकार मूल को अपन बोलते हैं जैसे बीडेड रूट कहते हैं, है ना, बीडेड रूट कहते हैं। जो जैसे, है ना, जो मोतियों की माला के समान, है ना, मोतियों की माला के समान जगह जगह से फूली हुई रहती है ना, मोतियों की माला के समान जगह जगह से फूली हुई रहती है। तो ये होती है जैसे आपकी मणिकाकार मूल, यानी कि बीडेड मूल, मतलब बीडेड रूट, या इसको अपन मोनिलिफोरम रूट भी कहते हैं ना, मोनिली, MONILI, मोनिलिफोरम रूट भी कहते हैं इसको ना। मणिकाकार मूल की वह मूल जो मतलब मोती की माला की भांति जगह जगह से फूली हुई रहती है, तो उसको अपन बोलते हैं जैसे बीडेड रूट। और बीडेड रूट जो होती है ये किस में देखने के लिए मिलती है, ग्रेप्स में देखने के लिए मिलती है। तो ये था जैसे दोस्तों आपका जड़ का टॉपिक। इसको मैं एक बार मुख्य मुख्य चीजें और रिवाइज कर देता हूँ कि जड़ के टॉपिक में अपन ने सबसे पहले पढ़ा मूसला मूल किसमें पाई जाती है, डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। टैप रूट जो होती है वो डाइकोट प्लांट में पाई जाती है। और मूसला मूल किससे विकसित होती है, तो मूलांकुर से विकसित होती है, जैसे मूसला मूल। फिर पढ़ा अपन ने अपस्थानिक मूल, तो ये मूलांकुर के अतिरिक्त विकसित होने वाली जड़ होती है। अपस्थानिक मूल किसमें पाई जाती है, मोनोकोट प्लांट में।
और फिर पढ़ा जैसे अपन ने कि जैसे गेहूं है तो इनमें क्या पाई जाती है, इनमें रेशेदार मूल पाई जाती है, जकड़ा मूल पाई जाती है, इंग्लिश में इसको फाइब्रस रूट बोल देते हैं या तंतुमय जड़ कह देते हैं। फिर पढ़ा था अपन ने जैसे तर्कु रूपी जड़ मूली में पाई जाती है, शंकु रूपी जड़ गाजर में पाई जाती है, कुंभी रूपी सलजम चुकंदर में। यहाँ से मोस्ट है सौसनी मूल किसमें, राइजोफोरा में। और राइजोफोरा में कौन सा अंकुरण, विविपेरस अंकुरण पाया जाता है। और राइजोफोरा मतलब कहाँ कौन सी वनस्पति है, ये मैंग्रोव वनस्पति है। सौसनी मूल किसमें पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति में। और मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता क्या है कि इसमें जड़ें जमीन के बाहर खूंटीनुमा आकृति में निकलती है। जड़ों पर जो छेद होता है उसको अपन नेमेथोड्स बोलते हैं, वो नेमेथोड शोषण में सहायक होता है। एक वहीं पर अपन ने पढ़ा था कंदिल मूल, तो कंदिल मूल किसमें, मिराबिली सलाफा में। शकरकंद में पाई जाती है कंदिल मूल, लेकिन वो क्या है, जैसे शकरकंद मोनोकोट प्लांट है और मिराबिली सलाफा क्या है, वो क्या है, जैसे डाइकोट प्लांट है। फिर पढ़ा अपन ने अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण, तो इसमें सबसे पहले तो पढ़ा था अपन ने जैसे अपस्थानिक मूल्य, अपस्थानिक मूलों में जैसे पर्निल जड़, तो वो किसमें पाई जाती है, जैसे ब्रायोफिलम में पाई जाती है पर्निल जड़। और परजीवी मूल किसमें, अमरबेले में पाई जाती है ना। इसी प्रकार से आरोही मूल क्लिमिक रूट किसमें, पान व पोथोस में। परवाल मूल, तो इस प्रकार की जड़ें कहां से निकलती है, परव संधि से निकलती है। बाजरा गन्ना मक्का में पाई जाती है। स्तंभ मूल जो होती है, तो स्तंभ मूल जो है ये बरगद में पाई जाती है, मोटी शाखा से निकलती है और मोटी शाखा को सहारा देती है। प्रोप जड़ी बोलते हैं, पिल्लर रूट ही बोलते हैं। और ये जो होती है तो वल्याकार मूल जो होती है इसको अपन एनुलेटेड रूट भी कहते हैं। इस प्रकार की जड़ में अंगूठी के समान मतलब अपने को वल्ले देखने के लिए मिलते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे आई पेकाक है ना, आई पेकाक इसका उदाहरण है, जैसे मतलब वल्याकार मूल का। एक होता है जैसे बिडेड रूट यानी कि मणिकाकार मूल, तो ये किसमें पाई जाती है, इसे अंगूर में पाई जाती है। कि मोती की माला की बातें क्या होती है, इसे जगह जगह से फुली हुई रहती है। तो ये था जैसे दोस्तों अपना एक टॉपिक कि जैसे मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, मोर्फोलॉजी पौधे की बाह्य संरचना, जिसमें अपन ने पढ़ा जैसे आज की क्लास में तो क्या जड़ है ना। आप जैसे दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहिए। आगे वाली जो क्लास आएंगे आपकी वीडियो आएंगे तो वो जैसे किस पर आएंगे, जड़ का तो गया आज है ना, आने वाली वीडियोज आएंगे जैसे तना पर आएंगे, पत्ती पर आएंगे, फूल पर आएंगे और बाद में से फल पर आएंगे। क्योंकि जैसे आपके राजस्थान पुलिस में रियासी क्वेश्चन आए हुए हैं, मूली में कौन सी जड़ पाई जाती है, गाजर में कौन सी जड़ पाई जाती है, या मूली नहीं होने से किसका उदाहरण है, जड़ का उदाहरण है। अपस्थानिक मूल किसमें पाई जाती है ना। फर्स्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है कि जैसे है ना बाजरा गन्ना में कौन सी, बरगद में कौन सी, प्रोप जड़ किसमें पाई जाती है ना। तो काफी मोस्ट टॉपिक है इसी प्लांट मोर्फोलॉजी का टॉपिक। तो ये है, तो मतलब चैनल से जुड़े रहिए दारिका इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।